हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आपके क्लास नाइन्थ गणित की ऑफिशियल आंसर की लेके आ चुका हूं। आपका जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें कितने क्वेश्चंस आपने सही किए हैं, पूरा पेपर हमारी वीडियो में से ही आया है, एक भी क्वेश्चन आउट नहीं गया है। तो आपके 70 में से कितने नंबर बन रहे हैं इस पेपर में, कमेंट में ज़रूर बताएं। तो चलिए जल्दी से इसके सभी क्वेश्चंस के आंसर चेक कर लेते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आया था आपका, √5 कैसी संख्या है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो आपने सी किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, देखिए x² - 3 का स्क्वायर है ये, तो a² - b² क्या होता है, a+b a-b, यानी x+3 और x-3। तो ऑप्शन ए अगर आपने किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, दो चर वाला रैखिक समीकरण कौन सा है जिसमें दो चर हैं। देखिए, इसमें एक चर है, इसमें भी एक चर है, तो ए ऑप्शन अगर आपने किया था तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, -10,0 कहाँ पर स्थित है। तो -10,0 कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, -10 तो इधर होगा, यानी y के ऋणात्मक पे, तो ये सॉरी x के ऋणात्मक पे। तो x का ऋणात्मक ये x होता है और ये x डैश यानी माइनस वाला होता है। तो ऑप्शन सी अगर आपने किया था तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, x+y बराबर k दे रखा है, तो k का मान निकालना है। तो देखिए, k बराबर x का मान कितना है, 2 है, और y का मान 0 है, तो 2 + 0 क्या हो जाएगा, 2। तो अगर आपने ए ऑप्शन किया है तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, एक रेखा रेखा पर बिंदुओं की संख्या क्या होती है। ये क्वेश्चन हमने कराया था, अनंत हो जाएगी। देखिए, एक बिंदु है, सॉरी एक रेखा पर बिंदुओं की संख्या क्या होती है। तो एक रेखा पर भी क्या होते हैं, अनंत बिंदु स्थित होते हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। इसके बाद देखिए, ये क्वेश्चन सेम टू सेम छपा है आपका, न्यून कोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री से छोटा होता है। तो ए ऑप्शन अगर आपने किया था तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग क्या होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 होता है, इसको मैंने कई बार बताया हुआ है। तो 180 बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये चतुर्भुज के कोण हैं, ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको कराया था। चारों कोणों का योग 360 होता है, तो तीनों को जोड़ के 360 में से घटा देंगे तो 75 75 150 हो जाएगा, और 90 90 और 150 कितने हो जाएंगे, 240। तो इसमें 120 अगर आपने किया है तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वृत्त की त्रिज्या और आर में सॉरी वृत्त की त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है। तो वृत्त की त्रिज्या हमेशा व्यास की आधी होती है। तो ऑप्शन ए अगर आपने किया था तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, a+b² क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। तो अगर आपने ये किया था तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं, ये मैंने कई बार बताया है, पेपर में बताया था। और ये 5x + 7y है, इसमें चरों की संख्या देखिए 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। ये चरों की संख्या यहाँ भी पूछी है और वहाँ भी पूछी है, तो इसमें 2 हो जाएगा। और देखिए, √8 का क्यूब रूट क्या होता है, √8 का क्यूब रूट होता है 2। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये मैंने बताया था पेपर में। तो लगभग 65 नंबर का जो पेपर है वो हमारी वीडियो से आया है, अगर आपने वीडियो देखी होंगी तो बिल्कुल आपके 65 नंबर प्लस आएंगे। समकोण का मान क्या होता है, 90 डिग्री होता है, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये क्वेश्चन सेम टू सेम छपा है, वृत्त की जो सबसे बड़ी जीवा होती है वो व्यास होती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो व्यास इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए ये आपके बिल्कुल बच्चे बच्चे के से सवाल पूछे गए थे। 2 की घात 3 थी और इसको ऊपर ले के जाएंगे ऊपर तो ये प्लस का हो जाएगा, और आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं, 2 की घात 7 हो जाएगा। और 2 की घात 7 कितना होता है, 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4। तो एक और 2 ले लेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 132, 64 दूनी 132 अगर आपने किया था तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए, बहुपद के शून्यक निकालना था, तो इसमें कुछ नहीं करना, शून्यक निकालते हैं तो इसको शून्य के बराबर लिखते हैं, तो ये बराबर आ जाएगा। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, -3,
और x बराबर हो जाएगा -3/5। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, -3/5 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, ये पूछा था कौन से चतुर्थांश में है, तो ये क्वेश्चन सेम टू सेम छपा है, ये दूसरे चतुर्थांश में हो जाएगा। तो सेकंड चतुर्थांश इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समीकरण दिया हुआ था, इसमें आपको मान इसको ए एक्स बी एक्स के रूप में लिखना था। तो देखिए हम सबसे पहले माइनस का 2x लिखेंगे और प्लस का y लिखेंगे और बराबर में क्या लिख देंगे, 0 लिख देंगे। सी का मान इसमें है नहीं तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे अगर आपने लिखा था तो बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे। इसके बाद देखिए यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा क्या होती है। तो यूक्लिड के अनुसार रेखा की परिभाषा क्या होती है, रेखा एक चौड़ाई रहित लंबाई होती है। क्या होती है, रेखा एक चौड़ाई रहित यानी जिसकी कोई चौड़ाई नहीं होती, चौड़ाई रहित लंबाई होती है, लंबाई होती है। तो इस तरीके से आपने लिखा था तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चन मैंने बताया था, मैंने पूरक पूरक बताया था और संपूरक का साथ बताया था। पूरक क्या होता है, जिनका योग 90 होता है, और संपूरक क्या होता है, ऐसे कोण जिनका योग, दो कोणों का योग यदि 180 होता है तो वे संपूरक कोण कहलाते हैं। त्रिभुज किसे कहते हैं, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। समचतुर्भुज की परिभाषा, समचतुर्भुज की दो विशेषताएं। तो समचतुर्भुज की पहली विशेषता तो ये है कि इसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं। और इसके जो विकर्ण होते हैं, दूसरी विशेषता क्या हो जाएगी, विकर्ण 90 डिग्री पर काटते हैं, विकर्ण इसके 90 डिग्री पर काटते हैं, तो ये दूसरी विशेषता हो जाएगी। पिरामिड किसे कहते हैं, देखिए पिरामिड की परिभाषा मैं आपको बता देता हूँ। पिरामिड किसे कहते हैं, तो पिरामिड एक क्या होता है, पिरामिड एक बहुफलकीय त्रिविमीय आकृति है जिसमें एक आधार कैसा होता है, वो बहुभुजाकार होता है। पिरामिड एक बहुफलकीय त्रिविमीय आकृति है और जिसका आधार बहुभुजाकार होता है तथा उसमें तीन या उससे अधिक त्रिभुजाकार आकृतियां होती हैं जो क्या होती है, आधार के ऊपर एक बिंदु पर मिलते हैं। तो देखिए आपने झंडा बनाया होगा बचपन में, इस तरीके से ये आकृति होती है और लास्ट में जाके कुछ इस तरीके का सा दिखाई देता है। तो इस तरीके की ये आकृति होती है, तो इस तरीके से आपको बनाना था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, पिरामिड हो गया। ये कितना इजी क्वेश्चन आया था, मैंने बताया था आपको कि कितनी बार बताया था कि केंद्र से जो जीवा पर लाइन जाती है वो समकोण 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो इस तरीके से मैंने त्रिभुज बनाया था और ऐसे बताया था, तो ये 90 का है, तो वही चीज़ वही चित्र बन रहा है ये। तो इसमें क्या हो जाएगा, ओ ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये कितना इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ नहीं था। देखिए √32 में से हम क्या कॉमन ले लेंगे, √16 कॉमन ले लेंगे। √16 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, √4 बचेगा। 16 दूना 32, सॉरी यहाँ पे क्या कॉमन ले लेंगे, √8 कॉमन लेंगे, √8 कॉमन लेंगे। 16 दूना 32, हाँ रूट क्या लेंगे हम, 16 कॉमन लेंगे। √16 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे √2 बचेगा, प्लस में क्या बच जाएगा, √3 बच जाएगा। इसके बाद इसमें से हम क्या ले लेंगे, √4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बच जाएगा √2 प्लस √3। अब देखिए ये एक जैसा है तो ये पूरा कट जाएगा, बचेगा क्या, √16 बटे √4 बचेगा। तो √16 बराबर 4 होता है और √4 बराबर 2 होता है, तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 इसका आंसर था। तो देखिए कुछ इस तरीके से था, मैंने सॉल्व करके बताया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके से, तो देख सकते हैं इस तरीके से कितना एक लाइन का उत्तर था। तो इस तरीके से पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, आपको तीन तीन संख्या परिमेय संख्याएं बतानी थी। तो देखिए तीन परिमेय संख्याएं क्या हो जाएंगी, तीन परिमेय संख्याएं इस तरीके से, इसका भी मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करा रखा है। क्या करना था, देखिए दोनों संख्याओं को जोड़ना था, 3 और 4 7 होते हैं और 7 का ऊपर नीचे गुणा कर देंगे तो 7 या 21 हो जाएगा। ऐसे ही इसका, इसमें भी 4/5 में भी 7 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये 28/35 हो जाएगा। अब 21/35 और 28/35 के बीच में जितनी भी संख्याएं हैं वो क्या हो जाएंगी, इन दोनों के बीच की संख्याएं हो जाएंगी। तो 21/35, 22/35, 23/35, 24/35। तो इस तरीके से आपसे 3 पूछी थी तो कोई भी 3 आप लिख सकते थे। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, देखिए
ये क्वेश्चन x बराबर 0 रखना था तो मान क्या आ जाएगा। तो देखिए कुछ नहीं करना, इसमें 0 रखना है। 5 गुणा 0 माइनस 4 गुणा 0 का स्क्वायर प्लस 3। तो देखिए 0 का गुणा करते हैं तो 0 होता है, इसका भी 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या, 3 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 3 आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए पी एक्स का शून्यक निकालना था, तो शून्यक निकालने के लिए इसको शून्य के बराबर लिखते हैं। तो इस तरीके का 2 बार सवाल आ गया है, बराबर 0। तो 5x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 6। तो यहाँ से x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 6/5 आ जाएगा। तो माइनस का 6/5 अगर आपने किया था तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका x बराबर 4y के कोई दो हल निकालने हैं। तो देखिए x बराबर 4y लिखा हुआ है, तो अगर हम y बराबर 0 रखते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान 0 आ जाएगा। तो एक हल तो ये हो गया, और दूसरा अगर हम y बराबर क्या रखते हैं, 1 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, x का मान 4 एकम 4, तो कितना आ जाएगा 4। तो दूसरा हल ये हो गया। तो 0 और 4 इसके दो हल हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका x बराबर 3y को हमको क्या करना है, इस मानक समीकरण के रूप में लिखना है ax प्लस बी वाई, और इसमें a b और c के मान निकालने हैं। तो देखिए इस तरीके से लिखना है। तो देखिए पहले x की संख्या फिर b की संख्या, यानी इस 3 को इधर लेके आएंगे तो माइनस का 3y हो जाएगा, और प्लस में क्या है 0c है, c क्या है 0 है। तो इसमें देखिए और बराबर में क्या हो जाएगा 0। तो इसमें देखिए x के संग क्या है a है, तो और a का मान क्या है यहाँ पे 1 है, और b के संग क्या है -3 है, तो b का मान 3 हो जाएगा, और c के संग क्या है कुछ भी नहीं है, तो c का मान 0 हो जाएगा। तो 1 -3 और 0 अगर आपने किए थे ए बी सी के मान तो बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसके बाद देखिए यूक्लिड की दो अवधारणा लिखनी थी, तो यूक्लिड की अवधारणा मैं आपको बता देता हूँ। तो यूक्लिड की अवधारणा क्या होती हैं, इनको देख सकते हैं। किसी भी दो बिंदुओं के बीच एक रेखा खींची जा सकती है। तो अगर मैंने दो बिंदु कहीं पे भी बना दिए तो इनके बीच से एक रेखा खींची जा सकती है। और दूसरा है किसी भी रेखाखंड को दोनों दिशाओं में अनंत तक, तो देखिए ये आपका रेखाखंड है, तो इसको हम अनंत तक ले जा सकते हैं, अनंत तक बढ़ाया जा सकता है। तो यही इसकी क्या थी, यूक्लिड की अवधारणा थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका किसकी, यदि चतुर्भुज के, देखिए ये कितना इजी, सॉरी ये क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, सेम टू सेम छपा है, इसके 45 डिग्री के मान हो जाएंगे। और किस तरीके से सॉल्व करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। तो कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे देखिए हमें पता है एक कोण बना लेंगे जिसमें ए न समकोण है, और इसके जो हैं ये ए बी और ए सी क्या है, बराबर दे रखी हैं पहले ही। और अगर ये बराबर हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं तो भी समद्विबाहु त्रिभुज होता जाता है। और समद्विबाहु त्रिभुज में सामने की भुजाओं के जो कोण होते हैं, सामने वाले बराबर भुजाओं के संगत सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इनको हमने x मान लिया, तो ये दोनों x की हो जाएंगी। अब ये हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c बराबर 180 हो जाएगा। अब एक ही हमें पता है समकोण का है तो 90 डिग्री हो जाएगा, और ये हमने x माने हैं। अब देखिए बराबर 180, ये हमने x क्यों माने हैं, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। अब देखिए ये x और x 2x हो जाएंगे, और 90 इधर आएगा तो इसमें से 180 में से घटेगा तो 90 बच जाएगा, और ये 2x है और बटे में जाएगा तो ये 90 का भाग लगाएंगे तो 45। x का मान 45 आ गया, तो ये x 45 है तो ये भी 45 का हो जाएगा, यानी कोण b और c क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, जो कि 45 डिग्री के हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये आपको सॉल्व करना था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं तो वृत्त की जीवा एवं व्यास को परिभाषित करना था। तो देखिए वर्ग एवं चतुर्भुज के दो अंतर। तो देखिए वर्ग और चतुर्भुज के दो अंतर मैं आपको बता देता हूँ, इस तरीके से आपको ये सॉल्व करने थे। तो देखिए इधर ये रहा वर्ग एवं चतुर्भुज के वृत्त की परिधि, तो ये रहा वर्ग के, देखिए वर्ग के किसी कोण 90 सॉरी वर्ग के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं, जबकि समचतुर्भुज के सभी कोण बराबर होना आवश्यक नहीं है। तो बराबर यानी सभी कोण 90 डिग्री के, यहाँ बराबर नहीं होगा, सभी कोण 90 डिग्री के होना आवश्यक नहीं है।
और दूसरी क्या हो जाएगी, वर्ग के तो विकर्ण बराबर होते हैं, जबकि समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर होना आवश्यक नहीं है। कहीं कहीं पे विकर्ण बराबर भी हो सकते हैं समचतुर्भुज के, लेकिन सभी जगह ये संभव नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, वृत्त की जीवा एवं व्यास को परिभाषित कीजिए। तो वृत्त की जीवा यानी वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। और व्यास क्या होती है, तो व्यास व्यास क्या होता है, वृत्त की जीवा व्यास वह जीवा होती है, व्यास वह जीवा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। और ये आपको विशेष ध्यान रखना है, व्यास भी एक जीवा ही होती है। तो व्यास एक वह जीवा होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर गुजरती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, ओ ए बराबर देखिए 5 दे रखा है और ये 8 दे रखा है। तो इसमें देखिए ये निकालना था, तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए किस तरीके से सॉल्व करना था ये, तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए हमको क्या करना है, इस तरीके से ये त्रिभुज बन रहा है इस तरीके से। तो हमको क्या करना है, ये समकोण होता है, क्यों होता है, क्योंकि केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो लाइन जाती है वो 90 डिग्री की होती है, तो ये 90 की हो जाएगी। तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लग जाएगी, ओ ए का स्क्वायर बराबर ओ सी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। ओ ए 5 का दे रखा है तो 5 का स्क्वायर, ओ सी नहीं दे रखा है 4, ए सी जो है 8 की दे रखी है पूरी, ए सी सॉरी जो ए बी है वो 8 की दे रखी है। तो वो क्या हो जाएगी, दो भागों में विभक्त हो जाएगी, ये प्रमेय से होगी, तो ये 4 4 की हो जाएगी। तो इसमें क्या करेंगे, इसका सॉल्व करके क्या आ जाएगा, उसी का मान 3 निकल के आ जाएगा। इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका 41वां, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन से चतुर्थांश में है। तो सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूँ, ये प्लस प्लस के, ये माइनस प्लस, और ये दोनों माइनस माइनस और ये प्लस माइनस होते हैं। तो देखिए दोनों प्लस प्लस के हैं, तो ये पहला फर्स्ट चतुर्थांश का हो जाएगा, और ये पहला माइनस का है यानी सेकंड चतुर्थांश में हो जाएगा, और ये दोनों माइनस माइनस के हैं यानी ये थर्ड चतुर्थांश में हो जाएगा, और ये देखिए डायरेक्ट गिनती के सरल आया है तो ये चौथा चतुर्थांश हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए एक्स और वाई के ये सेम टू सेम छपा है आपका क्वेश्चन, तो इसमें के का मान निकालना है, एक्स का मान दे रखा है 2 प्लस वाई का मान दे रखा है आपका 1, तो 2 दूनी 4 और प्लस 3 एकम 3, तो 4 और 3 कितने हो जाएंगे, 7 आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपने 7 किया था तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, आकृति दी हुई है, इसमें एक्स और वाई के मान निकालने हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएंगी, जब भी कोई दो रेखाएं क्रॉस करती हैं तो ये आमने सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो ये अगर 130 का है तो ये बाई भी क्या हो जाएगा, 130 का हो जाएगा, तो बाई का मान आ गया 130। और दूसरा देखिए ये पूरी सरल रेखा है, और सरल रेखा पर बना कोण क्या होता है, 180 होता है। और इसमें देखिए ये इस तरीके का है, मैं नीचे बना लेता हूँ, इस तरीके का ये वाला कोण 50 का दे रखा है, तो ये वाला कोण क्या होगा, तो ये वाला x है, तो कैसे निकालेंगे, 180 में से 50 घटा देंगे तो ये कितने का आ जाएगा, 130 का आ जाएगा। तो दोनों ही मान क्या हो जाएंगे, 130 130 के आ जाएंगे। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, ये x माइनस 1 दिया हुआ है, तो इसमें हमको चेक करना है k का मान। तो हमको क्या करना है, x माइनस 1 इसका बहुपद है, तो यहाँ पे x बराबर 1 निकाल लेंगे यहाँ से पक्षांतरण करके। तो x का मान हमको 1 रखते हुए जाना है, तो देखिए k गुणा 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुणा 1 प्लस k, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, k माइनस 3 प्लस के माइनस 3 प्लस के, और बराबर में क्या है 0। तो के और के कितने हो जाएंगे, 2 के, और 3 को इधर लेके आएंगे तो प्लस का 3, यानी 2 के बराबर क्या हो जाएगा 3। तो के का मान यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा। तो पहले का मान के का मान 3/2 हो जाएगा। ऐसे ही इसको करेंगे, देखिए इसमें आपको 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर में 0, तो के का मान क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 1 2, तो के का मान -2 हो जाएगा। तो के का मान दूसरे का -2 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका, अथवा में दिया हुआ था,
तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, x बराबर -1 हो जाएगा। तो पहले के लिए हमको x का मान -1 रखना पड़ेगा और दूसरे के लिए हमको x बराबर 1 रखना है। तो देखिए रखते हैं हम। तो x का मान पहले -1 रखेंगे, तो -1 का क्यूब प्लस 3 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा माइनस का 1 प्लस 1। ये क्वेश्चन मैंने सवाल करवाया था। तो देखिए 3 का करेंगे तो -1 हो जाएगा, 2 का करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा और 1 का करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा और प्लस का 1। +3 और -3 कट जाएंगे और +1 और -1 भी कट जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका मान 0 हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है x बराबर 1 रखना है। तो 1 का क्यूब प्लस 3 गुणा 1 का स्क्वायर प्लस 3 गुणा 1 प्लस 1। तो 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1, 3 और 3 6 और 2 8। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो दूसरे का मान इसमें 8 हो जाएगा और इसमें क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपको ग्राफ पे दर्शाना था। तो इस तरीके से ये ग्राफ दिया हुआ था। तो ये आपने आसानी से दर्शा लिया होगा, -2,4। तो इस तरीके से यहाँ पे ये -2,4 हो जाएगा, यहाँ पे -1,5 हो जाएगा और यहाँ पे 0,3 -1, यहाँ पे 0,3 हो जाएगा। इस तरीके से आपने ये दर्शा लिया होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और थैंक यू।